हे गाइस, आई एम बैक विथ न्यू एच मांगा। इस वीडियो में हम डेंडाडेन के एच मांगा को कवर करेंगे। इस एच मांगा में ओकारुन, मोमो की ग्रैनी, टर्बो ग्रैनी और साथ में आइला भी देखने को मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मांगा की स्टार्टिंग में हम टर्बो ग्रैनी को देखते हैं जो कि कुछ खाने जा रही होती है। उसे रूम से कुछ आवाजें आती है। फिर जब टर्बो ग्रैनी डोर खोल के देखती है तो उसे क्या दिखता है? उसे दिखता है कि मोमो की ग्रैंड मदर, जिसे अब हम ग्रैनी कहेंगे, वो उंगलीबाजी कर रही है। ग्रैनी बोलती है कि मैं अब ऐसा कब तक करती रहूंगी, मुझे इस टेम्पल में रहना भी पसंद नहीं है और इस एरिया के मर्द में कुछ दम ही नहीं है जो मेरी प्यास बुझा सके। ये देख के टर्बो ग्रैनी शॉक हो जाती है। फिर जब ग्रैनी टर्बो ग्रैनी को देखती है तो वो कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है? और गुस्से में बोलती है कि अगर मुझे चांस मिला ना तो मैं तुझे नर्क में भेज दूंगी। टर्बो ग्रैनी वहाँ से चली जाती है और जाते जाते कहती है, इसी वजह से तुझे कोई लड़के नहीं मिलते। फिर टर्बो ग्रैनी जा रही होती है तो उसे दूसरे रूम से भी आवाज आती है और वो क्या देखती है कि अब मोमो भी उंगलीबाजी कर रही है। ये दोनों ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर साली की साली एक ही जैसी है। फिर टर्बो ग्रैनी पास आकर बोलती है, मोमो अपना काम चालू रखो, मुझे पता है तुम डेस्परेट हो वो वाले लड़के को लेकर। टर्बो ग्रैनी को मोमो बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है ग्रैनी। फिर ग्रैनी बोलती है, तुम उस लड़के को लिए मरे जा रही हो। फिर ग्रैनी बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैंने उसका बांका क्यों चिराया है? ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। फिर अपनी मोमो बोलती है कि वो साला मुझे नोटिस करता। फिर मोमो को याद आता है कि ये सब क्या हो रहा है। गुस्से में बोलती है कि तुम यह सब कुछ क्यों पूछ रही हो? फिर टर्बो ग्रैनी बोलती है, इस फैमिली के सभी लोग एक ही जैसे। पैनल में मोमो अकेले में सोचती है कि टर्बो ग्रैनी सच ही बोल रही थी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है और मोमो सोच रही है कि ओकारुन मुझे नोटिस क्यों नहीं करता है यार। ओकारुन सोचता है कि मुझे सिर्फ मोमो से घोस्ट की बातें करनी है यार। मोमो ओकारुन के सामने आके बोलती है कि आज शाम के बाद क्या तुम मेरे घर पे आ सकते हो? फिर ओकारुन बोलता है, ठीक है मैं आ जाऊंगा। तभी मोमो वहाँ से चली जाती है और फिर ओकारुन नोटिस करता है कि मोमो आज थोड़ी बिहेव और अजीब कर रही है। फिर रात को ओकारुन मोमो के घर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है तो दरवाजा ग्रैनी खोलती है। ग्रैनी को देखता है तो वही सोचता है जो आप और मैं सब सोच रहे हैं, इनके इतने बड़े कैसे है यार। फिर आपको और हमको ओकारुन को ग्रैनी होश में लाती है, ये बोल के कि वहीं खड़े रहोगे, अंदर नहीं आना। फिर ओकारुन अंदर घर में आने के बाद ग्रैनी बोलती है कि मोमो अपने ऊपर रूम में होगी। फिर ओकारुन ऊपर जाने लगता है और जाते जाते ग्रैनी के बड़े बड़े चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। ऊपर पहुंच के मोमो के रूम में दरवाज़ा खोल के बोलता है, हाय मोमो बोल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मोमो ने क्या सेक्सी कपड़े पहने होते हैं दोस्तों। भोला भला ओकारुन बोलता है कि मोमो तुम तो ऑलमोस्ट नेकेड हो। वो बोलती है कि कुछ मत बोलो, पहले मुझे डोर बंद करने दो, फिर सब करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप में से 80% लोगों ने ड्रैगन बोन को एक्सप्लेन करने को कहा है, तो कमेंट में बताओ करूँ या फिर नहीं। ये सीजन 1 और एपिसोड 1 से एक्सप्लेन करूंगा, तो बताओ जल्दी। फिर मोमो बोलती है कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे इसलिए डोर बंद कर रही हूँ। क्या काम करने के लिए डोर बंद कर रही है ये हम सबको पता है। फिर अगले पैनल में हमें ग्रैनी को दिखा जाता है और वो उसे सब पता है और वो बोलती है कि क्या मोमो, मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहती हो। फिर मोमो डोर बंद कर देती है और अपने ओकारुन से पूछती है कि ओकारुन मुझसे तुम्हें कुछ पूछना था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैनी सीढ़ियाँ चढ़ रही है एंड मोमो ओकारुन को बोलती है कि इधर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमारे साथ वक्त बिताना था। क्या हम क्लोज आ सकते? टाइम बिताने का मतलब क्लोज आना है, आज मुझे पता चला। उनका बंकाई निकाल देती है और कहती है, बीसी इतना बड़ा है क्या तुम्हारा? ओकारुन का बंकाई पकड़ रही होती है और कुछ करने वाली होती है, तभी वहाँ पर ग्रैनी आ जाती है। ये पार्ट यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में ओकारुन इन दोनों की मजे से लेगा, तो सब्सक्राइब करके रख देना।